जय श्री बालाजी की। मैं सीता प्रजापत आज लेके आई हूँ हनुमान जी की कथा, वो भी मंगलवार व्रत कथा लेके आई हूँ। सर्व सुख के रक्त विकार राज्य समान तथा पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत उत्तम है। इस व्रत में गेहूं और गुड़ का ही भोजन करना चाहिए। भोजन दिन या रात में एक बार ही ग्रहण करना ठीक है। व्रत 21 सप्ताह तक करें। मंगलवार के व्रत में मनुष्य के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। व्रत के पूजन के समय लाल पुष्पों को चढ़ावे बालाजी को और लाल वस्त्र धारण करें। अंत में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए तथा मंगलवार की कथा जरूर सुननी चाहिए। व्रत के दिन कथा इस प्रकार है। एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान नहीं हुई थी, जिसके कारण पति पत्नी बहुत ही दुखी थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। घर पर उसकी स्त्री बहुत ही दुखी थी। वह भी रोज मंगलवार के दिन व्रत करती और अंत में भोजन बनाकर भगवान जी को, बालाजी महाराज को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया, जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी और उसने न ही भोग लगाया। तब हनुमान जी का भोग भी उसने नहीं लगाया। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को ही हनुमान जी का भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिया और कहा कि मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुझको एक सुंदर बालक देता हूँ, जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी को मंगलवार को बालक रूप में दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौटकर आया। प्रसन्नचित सुंदर बालक के घर में क्रीड़ा करते देखकर वह ब्राह्मण पत्नी से बोला, ये बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न हो हनुमान जी ने मुझे दर्शन देकर मुझे बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जान उसने सोचा, यह उल्टा व्यभिचारिणी अपनी कलुषता छुपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं में पानी लाने जा रहा था कि उसकी पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले गया। उसको कुएं में डालकर वापस पानी भरकर घर आ गया तो पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देख ब्राह्मण आश्चर्य से चकित हुआ। रात्रि में उसके पति से हनुमान जी ने स्वप्न में कहा, यह बालक मैंने दिया है। तुम अपनी पत्नी को क्लुष्टा क्यों कहते हो? पति यह जानकर हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगलवार का व्रत अपने जीवन में आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य इस मंगलवार व्रत को करता है, कथा सुनता है और पढ़ता है और नियमित से व्रत रखता है, उसके हनुमान जी की कृपा बनी रहती है और सब कष्ट दूर होकर सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। बोलो बालाजी महाराज की जय हो। अब मैं दूसरी कथा कहती हूँ बुढ़िया माई की। एक बुढ़िया माई थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती थी
और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था, इसी कारण उसको मंगलिया के नाम से बुलाया करती थी। मंगल देव के दिन न तो घर को लिपती और न ही पृथ्वी खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर आ गए साधु के रूप में और द्वार पर आवाज़ दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा कि बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है, इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगल की व्रती हूँ, इसीलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। हाँ, जल का छिड़काव कर दूँ, उस पर भोजन बना लीजिए आप। साधु कहने लगा कि मैं गोबर से ही लीपे चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवा और कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने के वास्ते उद्यत हूँ। तब साधु ने कहा कि सोच समझकर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँ सब तुमको करना होगा। बुढ़िया ने कहा, हाँ महाराज, पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका मैं पालन अवश्य करूँगी। बुढ़िया ने ऐसा 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा कि तुम अपने लड़के को बुलाकर औंधा लेटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्यों करती है? बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटा, तुझको बालाजी बुला रहे हैं। लड़के ने बालाजी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? बालाजी ने कहा कि जाओ अपनी माता को बुलाकर लाओ। तब बालाजी आ गए और साधु ने कहा कि तू इससे लेटा दे। बुढ़िया ने मंगल देव को स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लेटा दिया, उसकी पीठ पर अंगूठी रख दी। कहने लगी, महाराज अब जो कुछ आपको करना है करिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगूठी में आग जला दी और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बनकर रेडी हो गया तब साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुला, वो भी भोग लगा लेवे और भोजन कर लेवे। तब बुढ़िया ने कहा कि ये कैसे हो सकता है? आप ये ऐसी कैसी बातें कर सकते हैं? अभी तो आपने उसकी पीठ पर भोजन बनाया और अभी आप कह रहे हैं कि उसे पुकार। आप कृपया करके यहाँ से चले जाइए, अपना काम हो गया है तो। तब जैसे कि साधु महाराज ने बार बार कहने पर बुढ़िया ने ऐसे ही कहा कि मंगलिया यहाँ आ। उतने में ही मंगलिया दौड़ता हुआ आया और आवाज़ लगाते ही त्यों ही एक ओर से दौड़ता हुआ आकर कहा कि हाँ माँ, क्या बोल रही हो? साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा, हे बुढ़िया माई, तेरा व्रत सफल हो गया। तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुमको कभी कोई कष्ट नहीं होगा। बोलो बालाजी महाराज की जय हो। आरती पढ़ेंगे हम। आरती की जय हनुमान लल्ला की, बजरंग बली की, शाला सरक धणी की। आरती की जय हनुमान लल्ला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बलि से गिरवर कांपे, रोगी दोषी जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवी रघुनाथ पटाए,
लंका जारि सिया सुदिलाए, लंका सो कोट समुद्र सिखाए, जाते पवन सुते बार न लाए, लंका जारि असुर संहारे, सिया राम जी की काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े धरणी में, लाई से जीवन प्राण उबारे, पेटी पैताल तोड़े यमिका तुरे, अहि रावण की भुजा उखारे, बाई भुजा ऐसुर दल मारे, दाहिनी भुजा सब संत उबारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थाल कपूर लोचाई, कपूर लोचाई, आरत करत मांजना हमाई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बेसी बेकूट पर में पद पावे, लंका विध्वंस की ओर गुराई, तुलसीदास स्वामी की रति गाई, आरती कीजिए हनुमान लला की, बजरंग बली की, शाला सर के धनी की, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दल रघुनाथ कला की। सभी बोलिए सालासर बालाजी महाराज की जय हो। अगर आपको ये कहानी और आरती पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना।